हाय डियर ऑल, मैं श्रीपाद पांडे आपका हेल्थ बाय वेल्थ में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्टेबिलिटी। हाँ दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि जो कोई भी पॉलिसी हम पोर्ट करते हैं, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में अगर पॉलिसी पोर्ट करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। स्पेशली मैं जो टॉपिक आज शेयर करूंगा वो 2 साल के वेटिंग पीरियड और 4 साल के वेटिंग पीरियड पीडी से रिलेटेड के ऊपर है। हाँ दोस्तों, क्योंकि बिकॉज अभी भी बहुत सारे एजेंट एडवाइजर्स और पार्टनर्स हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं, लेकिन उनमें अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है पॉलिसी के पोर्टेबिलिटी से रिलेटेड और साथ में 2 ईयर्स और 4 ईयर्स के वेटिंग पीरियड से रिलेटेड। दोस्तों, मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ आपको ये आज, क्योंकि बिकॉज अभी कुछ दिन पहले ही मैं नागपुर अपने नेटिव प्लेस गया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गणपति उत्सव का कार्यक्रम शुरू है। हर घर में जो है गणपति देवता विराजमान है, तो उसी सिलसिले में मैं नागपुर गया हुआ था और नागपुर में मेरी बहुत सारे एजेंट्स और पार्टनर से मुलाकात हुई और उसमें ये बात सामने आई कि अभी भी उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है पॉलिसी के पोर्टेबिलिटी से रिलेटेड, जो कि 2 साल के वेटिंग पीरियड और 4 साल के वेटिंग पीरियड के संदर्भ में। चलो हम लोग वन बाय वन हम लोग आज समझेंगे कि जब भी हम पॉलिसी जो पोर्ट करते हैं एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, तो किस कंडीशंस में जो है हमें कंटिन्यूटी बेनिफिट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, सबसे पहले आज मैं बताना चाहूँगा आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड। हाँ डियर ऑल, सबसे पहले हम जानेंगे कि 2 साल का वेटिंग पीरियड होता क्या है। 2 साल का वेटिंग पीरियड, अगर किसी कस्टमर ने पॉलिसी लेके रखी हुई है और पॉलिसी लेने के बाद उसे विद इन 2 ईयर्स में अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन में जो बीमारियां हैं, टोटल 14 से 15 प्रकार की बीमारियां होती है जो 2 साल के वेटिंग पीरियड में आती है, तो जो भी क्लेम रहेगा उसे 2 साल के बाद ही उसे मिलेगा। अब हम पोर्टेबिलिटी के संदर्भ में बात करेंगे। अगर कोई पर्सन है, उसने अगर 2023 में एक्स कंपनी की पॉलिसी लेके रखी है, यानी फ्रेश पॉलिसी लिया हुआ है, 2023 में उसने एक्स कंपनी की फ्रेश हेल्थ पॉलिसी ली हुई है और 2024 में वो वाई कंपनी में पॉलिसी पोर्ट कराना चाह रहा है, मीन्स न्यू कंपनी में पॉलिसी वो पोर्ट कराना चाह रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसे जो 2 साल का जो वेटिंग पीरियड है, उसे नई कंपनी मीन्स वाई कंपनी में 1 साल का वेटिंग पीरियड उसे वहन करना होगा। उसे 2 साल के वेटिंग पीरियड के कंटिन्यूटी बेनिफिट के साथ उसे पॉलिसी नहीं मिलेगी। तो ये आपको कस्टमर को बताना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी कस्टमर्स को फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं, तो कृपया करके आप पूछिएगा कि सर अभी वर्तमान में कोई आपकी बीमारी चल तो नहीं रही है, जैसे कि कैटरेक्ट हो गया, जैसे कि किडनी स्टोन हो गया, उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहे। अगर ले रहे हैं तो उन्हें पोर्ट करते हुए ज़रूर बताएं कि सर आपके पॉलिसी को 1 साल ही हुआ है और 2024 में आप नई कंपनी में पॉलिसी पोर्ट करा रहे हैं, तो 2 ईयर्स के एक्सक्लूजन के लिए आपका 1 साल का वेटिंग पीरियड आपको वहन करना होगा। कंटिन्यूटी बेनिफिट उस पर लागू नहीं होगा। हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे 4 साल के वेटिंग पीरियड में। अभी ये 4 साल का वेटिंग पीरियड होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। 4 साल का वेटिंग पीरियड ये होता है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी कस्टमर जिसे पीडी प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, जैसे कि थायराइडिज्म हो गया, और 4 साल पहले अगर उसकी कोई मेजर सर्जरी हुई है या 4 साल से उससे कुछ प्रॉब्लम शुरू है जिससे रिलेटेड जो है वो ट्रीटमेंट ले रहा है या प्रिस्क्राइब डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन ले रहा है, तो ऐसे चीज़ों को हम 4 साल पीडी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज में हम मानेंगे। ऐसी बहुत सारी बीमारी है दोस्तों। अभी 4 साल के कंडीशन में हम जानेंगे कि कोई भी अगर पर्सन जिसको पॉलिसी पोर्ट करानी है, तो उसके हम 4 साल के कौन से कंटिन्यूटी बेनिफिट उसको लागू होंगे या नहीं, हम ये जानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्स कस्टमर है, उसने 2022 में पॉलिसी लेके रखी हुई थी, लेकिन जब वो पॉलिसी जब उसने लिया था तो उसने वहाँ पर डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन वहाँ पर उसने मेंशन किया था, मीन्स उसने वहाँ पर वो पहले से निर्धारित कर दिया कि मैं पीडी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के दायरे में हूँ। और दिस ईयर मीन्स 2024 में अगर उसे पॉलिसी पोर्ट करानी है, जिससे कि पॉलिसी में वाई कंपनी में न्यू कंपनी में पोर्ट करानी है, तो उसे न्यू कंपनी में भी उसको बताना होगा कि मुझे पीडी की बीमारी है, कितने साल से है वो बताना होगा, उसको नया पॉलिसी लेते समय उसको डिस्क्राइब करना होगा। तो इस कंडीशन में उसका यहाँ पर जो वेटिंग पीरियड है 4 साल का जो वेटिंग पीरियड है वो न होकर 2 साल का वेटिंग पीरियड उसे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के रूप में मिलेगा, उसे कंटिन्यूटी बेनिफिट के साथ नहीं मिलेगा।
उसे 2 साल के वेटिंग पीरियड जो है पीडी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज से रिलेटेड उसको यहाँ पर नई कंपनी में उसे वहन करना होगा। सो डियर ऑल, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको कस्टमर्स पॉलिसी लेते समय या पॉलिसी पोर्ट कराते समय कस्टमर से ज़रूर पूछना है 2 साल के वेटिंग पीरियड्स के संदर्भ में कि सर अभी वर्तमान में अभी आपकी कुछ बीमारी है या कुछ ट्रीटमेंट, बीमारी से रिलेटेड ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हाँ या नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपको कस्टमर से ज़रूर पूछना है कोट कराते समय कि सर पहले से आपकी कुछ बीमारी है, पहले वाली पॉलिसी में आप देखें कि पहले वाली पॉलिसी, पहले कंपनी की पॉलिसी कॉपी में कि उसमें वेटिंग पीरियड उसमें उसका पीडी में उसका कौन सी बीमारी है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है और उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ करते हैं सो डेफिनेटली आई एम श्योर आपको क्लेम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा और आप कस्टमर्स को भी सही सही जानकारी दे सकते हैं। सो डियर ऑल, आज हम यहीं पर ही रुकेंगे, हम यहीं पर ही आज का टॉपिक हम क्लोज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक में हम नए सब्जेक्ट के साथ हम लोग हेल्थ बाय वेल्थ में हम लोग संपर्क में रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। एंड जाते जाते गणपति बाप्पा मोरिया।